पर सेम की जो मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, जिम्मेदारों ने काश की हुई थी, नीचे से खुशक होना शुरू हो चुकी है, चारा कम होता जा रहा है, इसको फंगस का अटैक है। इसको आपने दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब किसान भाई, मेरे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में बरसेम की जो मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, जिम्मेदारों ने काश की हुई थी, उसके अंदर एक जो मसला आ रहा है, सोचा मैं अपने भाइयों के साथ वीडियो बना के शेयर करूं। वो क्या मसला है, जिस भाई को ये मसला आ रहा है, इंशाल्लाह मैं दुआई भी कोशिश करूंगा जो हमने एप्लीकेशन अप्लाई की है अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और इसके रिज़ल्ट मैं बताऊं क्या आए हैं। आप दोस्त भी वो, अगर ये मसला आ रहा है आपको, जो बरसेम के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये मसला आ रहा है तो आप भी इसको ये वाला स्प्रे करें और इसके साथ जो मैं बताऊंगा वो चीज़ फ्लड करें। इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि वो बीमारी जो है ना हल हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये दिखाऊं, ये 2 एकड़ बरसेम का प्लाट है। ये मेरे भाई को मसला आ रहा है जो ना, ये नीचे से खुशक होना शुरू हो चुकी है। ये देखें पौधे जो है ना खुशक हो रहे हैं, जड़ें खुशक होना शुरू हो गई हैं और फोट कम हो गई है, चारा कम होता जा रहा है। इसको फंगस का अटैक है, इसको फंगस बोलते हैं। ये वो वाली फंगस आई है, ये हर साल ही बीमारी जो है ना बरसेम के अंदर आती है। एक तो कोशिश किया करें मेरे दोस्त, बरसेम की जो कटाई है वो जल्द किया करें। जब आपकी 2 से 1.5 फुट की बरसेम का कद हो जाए, आप इसका कटाई करें और इसके बाद आप एक काम किया करें, कोशिश किया करें सल्फ़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें इसमें, और यूरिया का कम इस्तेमाल किया जाए। सल्फ़र आप ज़्यादा करें, यूरिया कम करें, क्योंकि सल्फ़र एक फंजीसाइड होता है जो तने से बीमारियां आती हैं वो कवर करता है और ज़मीन के मसाम खोलता है, पानी ड्रिंच ज़्यादा होता है जिससे ये बीमारी कम होती है। दूसरा, उसके बाद आप एक टिबाकोनाजोल या अजोक्सिस्ट्रोबिन ये मिक्सचर लेके किसी अच्छी कंपनी का ये आप स्प्रे करें, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। और नीचे आपने सल्फर फ्लड करना है, तो ये आप 2 दफ़ा ये एप्लीकेशन करें। करनी कब है, जब आपने चारा ऊपर से काट देना है। देखें इस स्टेज पे हो, जब आगे से आप काट दें, नीचे से ये स्टेज हो, इसको आपने स्प्रे करनी है। जो फंगस की ना, जो अजोक्सिस्ट्रोबिन, टिबाकोनाजोल, ये वाला स्प्रे करें और खुशक वत्तर में आपने पानी लगाना है। ये नहीं तर वत्तर पे पानी नहीं लगाना, खुशक वत्तर पे पानी लगाएंगे तो ये जो गलाव का मसला, ये जड़ें खुशक हो रही हैं, पौधे खुशक हो रहे हैं, ये नहीं आएगा। जब आप गीले वत्तर पे पानी लगाते रहेंगे उस वजह से भी ये मसला आता है। तो मेरे दोस्तों, ये आपने ज़रूर ख्याल करना है। तो क्या होता है, जब ये मसला आ रहा होता है तो भैंसें भी चारा खाना छोड़ देती हैं, क्योंकि उसके अंदर बीमारी चारे के अंदर आ जाती है। तो मैंने सोचा मैं अपने भाइयों को ये वीडियो बना के शेयर करूं जिससे मेरे भाई फ़ायदा उठा सके। इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।